नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 15th एंड 16th ऑफ अगस्त 2023। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और आगे एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट डिटेल और एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली न्यूज यहाँ पर दोस्तों आ चुकी है। तो बेसिकली एक्सिस बैंक ने यहाँ पर कीवी के साथ पार्टनर किया है ऑन क्रेडिट कार्ड यूपीआई ऑन रुपए क्रेडिट कार्ड, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है, जो कि फाइनेंशियल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू और बैंकिंग अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो एक्सिस बैंक ने यहाँ पर कीवी के साथ क्या किया, पार्टनरशिप की है। ठीक है, यूपीआई क्रेडिट कार्ड इसे बोला जाएगा। और ये क्रेडिट कार्ड कौन से नेटवर्क का रहेगा, तो रुपए नेटवर्क का यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो Kiwi, a fintech company specializing in enabling credit on UPI, has partnered with Axis Bank to introduce a lifetime free Axis Bank quick क्रेडिट कार्ड्स थ्रू इट्स ऐप, राइट। तो एक यूनिक पार्टनरशिप यहाँ पर कीवी और एक्सिस बैंक के बीच में यहाँ पर हुई है, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको यूपीआई सिक्योर पेमेंट्स के साथ, फास्ट पेमेंट्स के साथ एक अच्छी सर्विस की दोस्तों सुविधा दे सके, वो उसके एंजॉय कर सके बेनिफिट्स को, कार्ड रिवॉर्ड्स को। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड्स है उसके 1 मिलियन यूजर्स हो जाएंगे विद इन 18 मंथ्स, नेक्स्ट 18 मंथ्स में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया है वही इसका ऑब्जेक्टिव है। ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और साथ ही साथ इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे काफी सारे कस्टमर्स को, जो कि एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड यहाँ देखने को मिलेगा, जिसपे हर 200 रुपए खर्च करने पर रिवॉर्ड्स यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, 1% कैश बुक बेनिफिट ये भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। 1% फ्यूल सरचार्ज भी यहाँ पर पेट्रोल पंप्स पे वेवर रहेगा, मतलब फ्री रहेगा। ठीक है, तो मतलब अगर 200 रुपए का पेट्रोल पंप 200 रुपए का पेट्रोल अगर भरवा रहे हो, तो आपको 180 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 1% या 2% के हिसाब से, 10% के हिसाब से यहाँ पर कैशबैक भी रहेंगे। और इसका पूरा जो फोकस है वो यही है कि यूपीआई को किस तरीके से यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जा सके। विच कमर्शियल बैंक पार्टनर्स विद कीवी टू ब्लॉस्टर क्रेडिट ऑन यूपीआई ऑन रुपए क्रेडिट कार्ड्स, तो करेक्ट हो जाएगा एक्सिस बैंक। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक और देखो पैरामीटर क्या बन सकता है कि कौन सा नेटवर्क यहाँ पर रहेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, रुपए कार्ड रहेगा। ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया है कि अब ये कस्टमर की चॉइस के ऊपर है कि उसे कौन से नेटवर्क का कार्ड चाहिए। लेकिन अगर कुछ फिनटेक कंपनीज आज भी अगर किसी नेटवर्क के साथ कोलैबोरेशन में जा रही है, तो उन्हें वही नेटवर्क वाला कार्ड मिल रहा है। हालांकि अगर जब आप कोई नया अकाउंट खुलवा रहे हो, तो आप अपनी चॉइस का नेटवर्क कार्ड खरीद सकते हैं। ठीक है, अब जो बैंक किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क वाले कार्ड के साथ कोलैबोरेशन नहीं कर सकती, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। लेकिन हाँ, एक बात याद जरूर रखना कि आप अपने मनपसंद नेटवर्क को ही चूज करें। ठीक है, चाहे वीजा हो, चाहे मास्टर कार्ड हो, डायनर्स क्लब हो, ठीक है, अमेरिकन एक्सप्रेस हो, या फिर रुपए हो। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। एनएचएआई, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर इन्होंने एक यूजर फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया जिसका नाम है राजमार्ग यात्रा। ठीक है, राजमार्ग यात्रा। और ये नेशनल हाईवे यूजर्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि दोस्तों जो गूगल मैप है उसमें हमेशा एक शिकायत आई है कि जब भी अगर पुलिया चढ़नी है या फिर साइड से गुजरना है, ये गूगल पे नहीं बता पाता। ठीक है, बहुत यूजुअली मैंने भी प्रॉब्लम काफी बार फेस की है कि मुझे पुल पर चढ़ना है या साइड से निकलना है, ये तो बताता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर हम घूमते रहते हैं, डिवाइडर ढूंढते रहते हैं। तो अभी जो राजमार्ग यात्रा ऐप है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव हाईवे इंफॉर्मेशन रहेगी, रियल टाइम वेदर कंडीशंस रहेंगे। ठीक है, कहाँ पर टोल प्लाजा आने वाला है, कहाँ पर पेट्रोल पंप है, कहाँ पे हॉस्पिटल, होटल वगैरह सब कुछ, इन सब की नोटिफिकेशन इस ऐप में यहाँ पर रहेगी। और जियो टैग वीडियोस और फोटोज यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो काफी अच्छा कोलैबोरेटिव है यहाँ पर इस ऐप के थ्रू to improve the highway user experience and offer seamless travel on Indian national highways. Marg Yatra mobile application is very significant step taken by NHAI. This unified app aims to improve comprehensive information and effective complaint redressal for national highway users, making travel safe and more convenient. It is very user friendly for both the Google प्ले स्टोर एंड ऑल्सो द iOS ऐप स्टोर। तो मतलब एप्पल का फोन है जिसके पास, उसके भी फोन में चलेगा, और एंड्रॉइड फोन में भी आराम से ये
एक्सेसिबल रहेगा। ठीक है, आराम से फिंगर टिप्स पर आप क्या कर सकते हैं, इसे एक्सेस कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी काफी अच्छी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इसका नाम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि बताओ उस आपका नाम बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर एक और बात, NHAI के चेयरपर्सन कौन है? स्टैटिक न्यूज को भी साथ में लेकर चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर नहीं, स्टैटिक को भी। चेयरपर्सन NHAI के कौन हो जाएंगे दोस्तों? संतोष कुमार यादव, नाम याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, NHAI का एस्टेब्लिशमेंट NHAI एक्ट 1988 के तहत पार्लियामेंट में किया गया था। और इसकी जो नोडल एजेंसी है, मतलब नोडल मिनिस्ट्री जो है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है। नितिन गडकरी जी बताइए आपको। ठीक है, और यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द मोबाइल ऐप लॉन्चेस बाय NHAI फॉर नेशनल हाईवे यूजर्स, तो करेक्ट हो जाएगा राजमार्ग यात्रा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 की। इंडियन अमेरिकन सोहिनी सिन्हा टू हेड FBI फील्ड ऑफिस इन सॉल्ट लेक कोलकाता, राइट। तो यहाँ पर सोहिनी सिन्हा जी जो कि एक इंडियन अमेरिकन है, इनको यहाँ पर क्रिस्टोफर वेरे ने एक स्पेशल एजेंट की तरह चार्ज किया है एक नया पोस्ट पर सॉल्ट लेक सिटी फील्ड ऑफिस कोलकाता में। ठीक है, आपको बस इनका दोस्तों नाम याद रखना है। हालांकि इस पूरी न्यूज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कौन सी पोस्ट है और किसे यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। तो सीधा सिंपल यहाँ पर नाम हो जाएगा सोहिनी सिन्हा जी, और इन्हें यहाँ पर हेड FBI फील्ड ऑफिस जो सॉल्ट लेक कोलकाता में है, वहां पर इन्हें यहाँ पर क्या किया, अपॉइंट किया है। अच्छा, FBI के बारे में डेफिनेटली हमें बात करनी चाहिए कि स्टैटिक्स की क्या रहेंगे। तो FBI जो है दोस्तों वो फाउंड की गई थी, कब फाउंड की गई थी? देखो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर FBI यहाँ पर फाउंड की गई थी US में 26 जुलाई 1908 में। और यहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर हो जाता है वो वॉशिंगटन DC में हो जाता है। ठीक है, इसके जो जुरिस्डिक्शन है वो US का जुरिस्डिक्शन आता है। और यहाँ पर इसके फाउंडर थे चार्ल्स जोसेफ। ठीक है, तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली सेलेक्टेड एज हेड ऑफ FBI फील्ड ऑफिस इन सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता, तो करेक्ट हो जाएगा सोहिनी सिन्हा। आगे बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 4 पर, काफी इंपॉर्टेंट है, टोटल फंड आउटले पर बात करेंगे, नेशनल न्यूज है और आप इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगा। नाबार्ड सैंक्शंस ₹1974 करोड़ टू राजस्थान गवर्नमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट को नाबार्ड नहीं, नाबार्ड क्या है? एग्रीकल्चर बैंक के ऊपर अपेक्स बैंक जो है। ठीक है, जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर बैंक से, उसके ऊपर जो अपेक्स बैंक है वो है नाबार्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नाबार्ड ने करीबन 1974.07 करोड़ रुपीस राजस्थान गवर्नमेंट को फंड किया है। अब क्यों फंड किया, उसके 5 इंपॉर्टेंट महत्व है, जैसे रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स को लेकर, इंप्रूवमेंट रूरल रोड्स को लेकर, वेटरनरी हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर, माइक्रो इरिगेशन को लेकर, और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर कैनल्स को लेकर यहाँ पर ये सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है। ठीक है, एक एक करके इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि लिविंग कंडीशंस यहाँ पर क्या है। देखो सबसे पहले रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 930 करोड़ रुपए करीबन यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कौन से 3 जिलों में, इंपॉर्टेंट कौन से 3 जिलों में इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो एक कोटा, एक अजमेर और एक जालोर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। करीबन 2500 विलेज के अंदर यहाँ पर इसकी पोर्टेबल वाटर की ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पर दिखाई देगी। और काफी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी लोग यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में उन्हें एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा सके। दूसरा, इंप्रूवमेंट ऑफ रूरल रोड्स में करीबन 926 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 676 रूरल रोड्स यहाँ पर बनाई जाएगी, जिसमें करीबन 1230 विलेजेस कवर होंगे 12 डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर जो रोड नेटवर्क है उसे इंप्रूव किया जाएगा। थर्ड, अगर मैं बात करूं तो 117 करोड़ की लागत के साथ वेटरनरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज यहाँ चालू की जाएगी, जो कि 431 सब सेंटर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें लाइव स्टॉक हेल्थ जो है, ठीक है, उसकी वेलबींग के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा रूरल कम्युनिटीज के साथ मिलकर। वहीं चौथे नंबर पर माइक्रो इरिगेशन सपोर्ट में करीबन 5 करोड़ की यहाँ पर 5 लाख हेक्टर, सॉरी 5 करोड़ नहीं 5 लाख हेक्टर एग्रीकल्चर अंडर आएगा इसके लैंड, और माइक्रो इरिगेशन वहां पर चालू की जाएगी। लागत यहाँ पर 740 करोड़ रुपए की रहेगी। मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स को यहाँ पर अडॉप्ट किया जाएगा ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को स्ट्रेंथन किया जा सके, रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जा सके।
आगे बात करते हैं न्यूज नंबर फिफ्थ पॉइंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट फॉर कैनाल्स की। तो करीबन 624 करोड़ रुपए का यहाँ पर लागत है और इसमें करीबन 450 किलोमीटर के जो अर्बन कैनल्स है जो कि कोटा और बूंदी के डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलते हैं, इनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नाबार्ड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि नाबार्ड जो है वो यहाँ पर अपेक्स बैंक के एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, और इसे फाउंड कब किया गया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार बनाता है। तो देखो 12 जुलाई 1982 में इसे फाउंड किया गया था और आज इसके चीफ जनरल मैनेजर जो है वो है डॉक्टर राजीव सिवाच। ठीक है, डॉक्टर राजीव सिवाच। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पर स्टैटिक पॉइंट के ऊपर ध्यान देंगे। तो नेशनल बैंक for Agriculture and Rural Development NABARD has sanctioned a total amount of 1974.07 crores to the dash government। तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, राजस्थान। आगे बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 5 के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट। आरबीआई ने यहाँ पर फाइन किया है 4 पीएसयू बैंक्स को कि उन्होंने जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है उसकी रिपोर्ट यहाँ पर दोस्तों क्या दी है, लेट दी है आरबीआई को। मैं आप लोग को एक बात बता दूं, जो भी एक्टिविटी कमर्शियल बैंक यहाँ पर परफॉर्म करती है इंडिया में, उन सबकी खबर आरबीआई को देनी जरूरी है, चाहे वो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रही हो या कहीं से भी इन्वेस्टमेंट करवा रही हो। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड लेट सबमिशन फीस अमाउंटिंग टू 2000 करोड़ ऑन 4 मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेमली, और यहाँ पर अंडरटेकिंग्स नेमली ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड गेल, प्रमोटली टू रिपोर्ट देयर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। हालांकि यहाँ पर बैंक्स नहीं है, ये क्या है, अंडरटेकिंग्स है, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग ही है। और यहाँ पर जो बिगेस्ट कंपनी है, जो गवर्नमेंट कंपनी, बिगेस्ट गवर्नमेंट कंपनी जिसने रेवेन्यू के टर्म्स में सबसे बड़ी है, वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो which organization finds 4 major Indian PSUs, public sector undertakings for late overseas investment reporting? तो करेक्ट हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई की दोस्तों बात करें तो प्रेजेंटली 25th पोजीशन पर श्री शक्तिकांता दास जी इसके क्या है, गवर्नर हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही, ध्यान रखना, और इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट है आपका 1 अप्रैल 1935। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पद्मश्री अवॉर्डी मराठी पोएट नामदेव धोंदो महानौर पासिस अवे एट द एज ऑफ 81। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही जाने माने मराठी पोएट और लिरिसिस्ट नामदेव धोंदो महानौर, इनका देहांत यहाँ पर हो चुका है 81 ईयर्स की एज में। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी पोएम सॉन्ग्स लिखे जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर भी रहे। ठीक है, एक होता है विदूषक, जेत रे जेत, सरजा, ठीक है, गंगा वहुदे निर्मल। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट और बहुत सारी मनमोहक पोएम्स और पोएट्री लिरिसिस्ट यहाँ पर इन्होंने करी है। तो यहाँ पर ये कौन से फील्ड से दोस्तों बिलोंग करते हैं, तो करेक्ट हो जाएगा, ये एक पोएट थे प्लस ये लिरिसिस्ट भी थे। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। एसबीआई ने दोस्तों हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया है 16,800 प्लस करोड़ का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट पीएसयू बैंक्स इन द कंट्री, उनका अप्रैल और जून के क्वार्टर के रिजल्ट्स देखे तो यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट है, क्वार्टरली प्रॉफिट है, वो 16,800 प्लस करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है और बहुत बड़ा जंप यहाँ पर इन्होंने लगाया अगर मैं पिछले साल से इसे कंपेयर करूँ तो। हालांकि बैड लोन और इंटरेस्ट इनकम में एक डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। बैड लोन्स मतलब क्या होता है कि जो लोन ले लिए गए हैं लेकिन वापस से रीपे नहीं हुए हैं, इन्हें हम बोलते हैं बैड लोन। तो बैड लोन जितने कम होंगे उतना अच्छा है, क्योंकि बैड लोन होना मतलब क्या है कि अच्छे से काम नहीं कर रही है बैंक, अच्छे से काम नहीं कर रहा है इंडिया का सिस्टम। तो यहाँ पर बैड लोन जितने कम होंगे उतना ही फायदा है किसे, यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी को या फिर बैंकिंग स्ट्रक्चर को अगर मैं बोलूं तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो विच पीएसयू बैंक पोस्ट हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट ऑफ रुपीज 16,884 करोड़? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों कौन सा, हमारी सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बड़ी बैंक यहाँ पर अगर मैं बात करूं टोटल प्राइवेट और पब्लिक को मिलाकर, तो वो हो जाती है एचडीएफसी बैंक, है ना। तो यहाँ पर ये तो जरूर ध्यान रखना ही है आपको। लेकिन यहाँ पर पीएसयू बैंक की बात की गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम पहले आता है। हालांकि यहाँ पर जो की हाईलाइट्स है इसका कि इन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट किया है यहाँ पर। ठीक है, इसकी नेट इनकम भी काफी अच्छी है,
सब्सिक्वेंटल नंबर्स यहाँ पर, सिक्वेंशियल नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले। क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी, कैपिटल एडिक्वेसी भी काफी अच्छी है, इंप्रूव हुई है बल्कि 14.56 से 113 बेसिस पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो न्यूज रहेगी, न्यूज नंबर 8 है आई गेस, ये मासी पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग चाइल्ड केयर होम्स। तो यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है मासी पोर्टल का? पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखो, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। इसकी फुल फॉर्म आपके लिए डेफिनेटली क्वेश्चन जनरेट कर सकती है, ठीक है। जुवेनल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर इसे रजिस्टर किया गया है, और जो चाइल्ड राइट्स है उसकी प्रोटेक्शन के लिए जुवेनियल जस्टिस बोर्ड्स की मेंबर्स और अथॉरिटीज, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज, इन सबको मॉनिटर करने के लिए इस ऐप को, पोर्टल को बनाया गया है। तो नेम द पोर्टल डेवलप्ड अंडर जुवेनियल जस्टिस एक्ट 2015 फॉर मॉनिटरिंग चाइल्ड केयर होम्स। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर मासी। And you have to remember the full form of this mnemonic because it is very 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 important from your exam point of view. आगे बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 9 के ऊपर, नया सवेरा स्कीम। तो यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है, नया सवेरा स्कीम, और ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है इस स्कीम के अंदर, इसकी बात करते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? प्रिपेयरिंग फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ एडमिशन इनटू टेक्निकल प्रोफेशन कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल लॉ, management, information technology, etc., and language aptitude exam required seeking admission for foreign universities. Assisting the competitive examination for recruitment of Group A, B, and C services as well as equivalent positions undertaking the central and state government. तो यहाँ पर बेसिकली कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। जितने भी हमारे यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या की जाएगी, कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, और उनको किस तरीके से स्किल करना है ताकि वो इंडिया के बाहर जाकर भी पढ़ सके, वहां पर भी अपना नाम रोशन कर सके, इंडिया का, भारत का नाम रोशन कर सके, उसकी यहाँ पर ट्यूशन दी जाएगी, कोचिंग दी जाएगी। तो कोचिंग प्रोवाइड पीरियड अंडर द स्कीम रेंज फॉर 3 months to 2 years, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर और आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो माइनॉरिटी इसका जो नोडल एजेंसी रहेगा वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स रहेगा। ये ध्यान रखना आप लोग, एडुकेशन मत लगा के आ जाना, हो सकता है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए लिख दें वहां पर। और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर ये सारे काम करेंगे, और इसके मिनिस्टर का नाम है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ऑलरेडी जो मिनिस्ट्री ने एड्रेस किया है कि बहुत सारे इश्यूज ये फेस कर रहा है, जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, पारसीज, जैन, ये सब को लेकर काफी ऑलरेडी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हाँ, इसके ऊपर जो नोडल मिनिस्ट्री रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इसको ध्यान रखना, एडुकेशन नहीं होगा, हो सकता है कोचिंग सुनकर आप एडुकेशन लगाकर आ जाओ, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, नहीं आपको, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का एमसीक्यू बनाकर बताया ताकि आप समझ सको बात को। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 10 के ऊपर, जो कि लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन की। PM Modi to launch revamp of 508 railway stations at 24,470 crores. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल ले फाउंडेशन स्टोन किया है 508 रेलवे स्टेशन को अक्रॉस द इंडिया ऑन August 6. The ambitious project executed under Amrit Bharat scheme aims at enhance passenger amenities and improve railway infrastructure. 24,470 करोड़ की लागत के साथ यहाँ पर रिवैम्प और रीडेवलपमेंट, ठीक है, रीडेवलपमेंट वर्क यहाँ पर शुरू किया जाएगा रेलवे स्टेशन का, और टोटल नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन यहाँ पर 508 लिए गए हैं, ठीक है, अक्रॉस द इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। एक वैल्यूएबल इनपुट यहाँ पर रहेगी जहां पर रिवैम्प स्टेशंस इंश्योरिंग अ सीमलेस एंड कंफर्टेबल एक्सपीरियंस फॉर द ट्रैवलर्स, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकता है कि कितने रेलवे स्टेशन इस अमृत भारत स्कीम के अंडर रजिस्टर किए गए फॉर द रिवैम्प और रिजुर्वेशन, तो करेक्ट हो जाएगा 508, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। सबसे बड़ी बात कि जितने भी बच्चों का यहाँ पर जो कहना है कि मैम कैसे पढ़ें, करंट अफेयर्स नहीं समझ में आता, उनको यहाँ पर थोड़ी सी राहत मिली होगी। एंड विश्राम देते हैं वीडियो को इसी के साथ। होम सेक्शन पर जाकर आप करंट अफेयर्स की वीडियोस डेली देख सकते हैं, शॉर्ट्स जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। प्लेलिस्ट पर जाकर आप मनचाहे एग्जाम और मनचाहे सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस पर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। 24/7 हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको सभी प्रकार की लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और प्राइम मेंबरशिप के बारे में पता चलेगा। विदाउट एनी हेजिटेशन आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे
कोई भी क्वेरी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल सेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।